हेलो दोस्तों, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन का ये हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से लिख रखा है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। 40, 110 तथा 360 का एचसीएफ क्या होगा। ऑप्शन है 40, 110, 360 और 10। एचसीएफ का मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को काट दे, उसी को बोलते हैं हम एचसीएफ कहते हैं। अब यहां पर हमारा ऑप्शन दिया गया है 40। 40 को तो 40 काट सकता है, लेकिन 110 को नहीं काट सकता। यहां पर हमारा 110 दिया गया है, 110 को 110 काट सकता है, बाकी अन्य संख्याओं को नहीं काट सकता है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। दिया है 360। 360 हमारा 360 से कट जाएगा, लेकिन 110 को नहीं काटेगा, इसलिए यह भी ऑप्शन हमारा गलत है। अगर 3 गलत हो रहा है तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। 10 दिया गया है, 10 बाकी संख्याओं को काट सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बहुपद से है यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 + 2 के का शून्यांक है -4। तो इसमें हमें के का मान बताना है। अगर -4 इस बहुपद का शून्यांक है, तो अगर इसका मान इसमें रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारा पार्ट 0 हो जाएगा। तो आइए मान रख के देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया यक्स स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर की जगह पे -4 रखेंगे, -4 का स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस दिया गया तो माइनस लगाएंगे, लेकिन हमारे जो शून्यांक दिया गया उसमें भी हमारा माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा 4। फिर उसके बाद दिया गया माइनस, माइनस दिया गया तो ब्रैकेट को हटाएंगे, तो जो संख्या हमारी प्लस में होगी वो माइनस में हो जाएगी, माइनस वाली संख्या प्लस में हो जाएगी। यहाँ पर दोनों संख्या हमारी क्या है, प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। -2 -2 के बराबर 0, इसका क्योंकि हम शून्यांक का मान रख रहे हैं। और इसको सरल करेंगे, यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, यहाँ पर हमारा 16 आ गया और ये 4 है, प्लस में 16 4 20 और ये -2 है। 20 में से -2 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 18 -2 के बराबर 0। यहाँ पर -2 के है, तो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। तो 18 बराबर 2 के, इसको सरल करेंगे, 2 एकम 2, 2 9 18। जो हमारा के का मान निकल के आया है वो 9 आया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है tan 3 थीटा √3 θ/2 इसका मान निकालना है। √3 किसका मान है, tan के पदों में, तो हमारा होता है tan 3 थीटा, ये होता है tan 60 डिग्री का मान। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री। अब यहाँ पर हमारा tan है, tan हमारा दूसरी तरफ जाएगा तो ये चला जाएगा इनवर्स में, tan से tan कट जाएगा, तो जो हमारा बच जाएगा 3 थीटा बराबर 60 डिग्री। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3 और ये आ जाएगा हमारा 20, थीटा बराबर 20 डिग्री आ गया। अब कुछ लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर मार देंगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा बराबर क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर जो पूछा जा रहा है θ/2, तो θ/2 अगर 2 करते हैं, यानी कि 20 को अगर 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी 10। सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा 6x + y बराबर 3 के तथा 36x + 6y बराबर 3 अनेक हल है, तो इसमें हमें के का मान बताना है। तो जो इसका फार्मूला होता है, अगर अनेक हल होते हैं तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2, इसमें मान रख देंगे तो हमारा मान आसानी से निकल जाएगा। अब ये 1 और 2 क्या होता है, जो हमारा पहला समीकरण दिया गया है, ये हमारा 1 वाला पार्ट हो गया और ये 2 पार्ट हो गया। तो इसमें हम b1 और b2 को ले रखेंगे और c1 c2 का मान रखेंगे, तो आसानी से हमारा मान निकल जाएगा, क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है, के का मान पूछ रहा है। तो के हमें कहाँ दिया गया है, सी पे दिया गया है, तो इसमें रखेंगे b1 का मान हमारा 1 है, b2 का मान यहाँ पर दिया गया है 6, c1 का मान 3k है, तो यहाँ पर 3k रखेंगे और c2 का मान 3 दिया गया है, तो 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा k का मान निकल गया 1/6। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है x² + ax - b शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, तो इसमें हमें अल्फा + बीटा + अल्फा × बीटा का मान निकालना है।
ऐसे क्वेश्चन को हमने पिछली वीडियो में बता रखा है कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमें जो दिया गया अल्फा प्लस बीटा, ये होता है हमारा मूलों का योगफल। अगला दिया गया अल्फा इंटू बीटा, यह होता है हमारा मूलों का गुणनफल। अब यहाँ पर जो हमें समीकरण मिल रहा है, यक्स स्क्वायर मिल रहा है, यक्स स्क्वायर मिल रहा है और इसका गुणांक क्या है, 1 है। तो जो हमारा यक्स स्क्वायर होता है हमेशा वो हर में रहता है। तो अगर एक को किसी संख्या से गुणा कराते हैं तो या भाग कराते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमारे को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन। बहुविकल्पीय क्वेश्चन में हमारा आंसर आना जरूरी है। कैसे सॉल्व हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमें दिया गया अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल। तो यहाँ पर जो हमें मान मिलेगा माइनस ए, जो हमारा फार्मूला होता है माइनस यक्स का गुणांक। तो यहाँ पर हमें प्लस दिया गया तो इसलिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, माइनस ए, फिर प्लस दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, जो अचर पद है माइनस बी मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस बी। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, जिसमें होगा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला दिया गया है यक्स बटे 12 माइनस 3 बटे यक्स बराबर 0। तो इसमें हमें यक्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसमें अंश और हर में दिए गया है, ऐसे क्वेश्चनों को हम सबसे पहले तिरछा मल्टीप्लाई करा के उसका हर बराबर करते हैं। तो यहाँ पर यक्स का गुणा यक्स में कराएंगे तो आ जाएगा हमारा यक्स स्क्वायर माइनस बीच में दिया गया माइनस 12 3 36 बटे हर का गुणा हर में 12x बराबर क्या दिया गया, में 0 दिया गया। इस 12 को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो हमारा बच गया यक्स माइनस 36, इसके बराबर में क्या आ गया, हमारा 0 आ गया। ये हमारा 36 है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36। अब यहाँ पर स्क्वायर लगाया, अगर इस स्क्वायर को हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है, हमारा अंडर रूट लग जाता है। तो यक्स बराबर अंडर रूट 36। अब अंडर रूट 36 का मान होता है हमारा 6। अब जब भी कोई भी संख्या हमारी अंडर रूट से बाहर निकलती है तो वो हमेशा प्लस माइनस में निकलती है, उसका मान प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो ये हमारा 6 प्लस माइनस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो त्रिकोणमिति से है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा यह किसके बराबर है। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, कॉसेक सेक, साइन सेक, कॉस टेन और साइन कॉस, इसमें हमारा किसी में कॉट नहीं है। तो इसको हम सबसे पहले साइन और कॉस में बदलेंगे। कॉट बराबर होता है हमारा, इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगला है हमारा टेन, टेन को हम लिख सकते हैं साइन बटे कॉस। इसको सरल करेंगे तिरछा मल्टीप्लाई करा के, कॉस स्क्वायर थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे हम आगे पीछे कर सकते हैं। इसका मान आता है हमारा 1 और हर में आ गया हमारा कॉस और साइन। यहाँ पर जितने भी हमें ऑप्शन दिए गए हर में हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, इसे हम ऊपर ले जाएंगे। कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा हमारा सेक और साइन को ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा हमारा कॉसेक। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा त्रिभुज से। त्रिभुज में दिया गया है यल यम यन, एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है ए बी सी। यह हमारा समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज में जब हमें ये वाली भुजा दी गई है ये इसके अनुपात के बराबर होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं भुजा यल यम बटे ए बी बराबर यल यन भुजा बटे ए सी। इसमें हमें ए सी का मान पूछ रहा है, इसमें अगर हम मान रख देंगे तो हमारा मान आसानी से निकल जाएगा। तो यहां पर दिया गया है 45 बटे ए बी का मान दिया गया है 5 बराबर, यहां पर यल यन है इसका मान है 72 बटे एसी का मान निकालना है। इसको सरल करेंगे तो 5 एकम 5 5 9 45, 9 एकम 9 9 8 72। इसका तिरछा मल्टीप्लाई करा देंगे तो एसी बराबर आ जाएगा हमारा 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया हमें घनों का आयतन 8:125, तो पूछ रहा है इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जैसे हम मान लेते हैं ए का क्यूब अनुपात बी का क्यूब। ये जो 8 लिखा है ये किसी संख्या का क्यूब है, तो ये जो हमारी संख्या है ये क्या है
8 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो हमारी संख्या 2 और 5 है। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है।